नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें, बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है और पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवा चलने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि आज और कल तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और लैंडस्लाइड और तेज हवा चलने के भी आसार जताए गए हैं। प्रदेश में लैंडस्लाइड से कई जगह पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल और आज तेज बारिश होगी, लैंडस्लाइड और तेज हवा चलने के भी आसार व्यक्त किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही हैं। इस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है प्रदेश में। तो इस पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश जो है हो सकती है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पहाड़ी जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवा चलने के भी आसार जताए गए हैं। आज और कल तेज बारिश होगी, आपको बता दें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि पौड़ी में मौसम का मिजाज बदल गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मूड पर है। पौड़ी में सुबह से ही आपको बता दें कि बदला है मौसम और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है और आपको बता दें कि सेल्सियस पहुंचा तापमान। बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में कई आपको बता दें कि बारिश को हालातों पर जिला प्रशासन नजर रखे हुए मानसून सीजन में हर तहसील को मिले हैं। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ों में मौसम का मिजाज जो है बदल गया है, उसकी वजह से आपको बता दें कि सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश होने की वजह से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बारिश को लेकर जिला प्रशासन जो है अब वो भी अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। पौड़ी में मौसम का मिजाज जो है बदला है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश पौड़ी में हो रही है और पौड़ी के जो आम लोग हैं, आम जनजीवन है, वहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर से नया बयान दिया है। चैंपियन ने कहा है कि मुझे केवल बीजेपी से मत समझिए, मैं एशियन हैवीवेट चैंपियन हूं और आईएसएफ क्वालिफाई हूं, वीर गुर्जर लीड रियासत राजा हूं। मेरी पहचान केवल बीजेपी से नहीं करिएगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बयान उन्होंने दिया है और सियासी गलियारों में खलबली उनके बयान से मच गई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पार्टी का भी असहज होना उनके बयान से लाजमी है। तो आपको बता दें कि चैंपियन पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं और अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है और अब उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पहचान सिर्फ बीजेपी से नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ आएंगे और इस दौरान वह बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि साथ ही साथ केदारनाथ में दूसरे चरण के तहत होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें कि महीने के भीतर प्रधानमंत्री का यह दूसरा उत्तराखंड का दौरा होगा। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी ऋषिकेश पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम के प्रति अटूट आस्था है। उन्हें जब भी समय मिलता है वो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पुष्टि करते हुए कहा है कि केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में पहले चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसका लोकार्पण किया जाना है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ ही दूसरे चरण के कार्यों का शिलान्यास भी होना है। तो पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है तेज हो गई हैं और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो बाबा केदार के दर पर जाएंगे पीएम मोदी
और आपको बता दें कि 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन होने किए। सेवाधाम अयोध्या के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और आज देहरादून वापस लौटेंगे सीएम धामी। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय देहरादून के माफ कीजिएगा अयोध्या के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गए थे और यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान राम के भी दर्शन, रामलला के दर्शन यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए और एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब आपको बता दें कि देहरादून वापस आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सेवाधाम अयोध्या के कार्यक्रम में शिरकत यहां पर सीएम ने की और हनुमानगढ़ी में भी पहुंचे थे सीएम। और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में पहुंचने के बाद दर्शन पूजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। उसके बाद रामलला के दर्शन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए और एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संयोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस बीच खबर हरिद्वार से, जहां पर मनपसंद लड़के से शादी न होने पर युवक ने धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया और मामला सिडकुल का है, जहां पर युवक ने गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सिडकुल में सालो कंपनी चौक पर युवक ने गला काट लिया और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल को अस्पताल भिजवाया और युवक के पास से चाकू और ब्लेड बरामद हुए हैं।